मित्रों नमस्कार। आखिर कौन सी ऐतिहासिक विजय हुई है और आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं? आज इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, मुझे याद है और शायद आपको भी याद होगा कि जब असम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी तो उस वक्त असम में किस तरह का उत्सव हुआ था और किस तरह से वहां पे हिंदुओं के आंखों में आंसू आ गए थे। कभी किसी को यकीन नहीं था कि शायद ये दिन भी वो देख पाएंगे। बिल्कुल ठीक इसी तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर भी जब लोकसभा में बीजेपी की जीत हुई तो एक उत्सव का माहौल था। एक आशा, एक उम्मीद जगी कि शायद कभी इस जिहादी शासन से मुक्ति मिल जाएगी। बंगाल में तो आज भी इस चीज की कल्पना करना कि बीजेपी यहां शायद सरकार कभी बना ले, हो सकता है कि एसआईआर से कुछ ऐसे परिवर्तन हो कि बीजेपी अगर घुसपैठिए बाहर हो जाएं, वोटिंग उनको राइट ना मिले वोट का, तो शायद बीजेपी सरकार बना ले। लेकिन केरल में तो आज भी इस चीज का सपना देखना एक बहुत बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि वहां पे जो ईसाइयों और मुसलमानों की पॉपुलेशन है वो बहुत प्रभावशाली हो चुकी है। लेकिन फिर भी केरल के तिरुवनंतपुरम से एक ऐसा समाचार आया जिसने पूरे देश के अंदर तहलका मचा दिया। और आखिर क्या हुआ केरल के अंदर? क्यों केरल की तस्वीर, केरल के वीडियो हर जगह पे वायरल हो रहे हैं, हर जगह सब लोग देख रहे हैं उन वीडियो को? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि केरल के अंदर, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के कार्यकर्ता जोशो खरोश में है, उत्सव मना रहे हैं, खुश हैं, वहां पटाखे फोड़ रहे हैं, वहां भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। तस्वीरें हर जगह पे आपको दिखेंगी सोशल मीडिया पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतने जब से भारत आजाद हुआ, केरल एक प्रदेश बना, आज 70-72 साल, जितने साल भी बीत गए, 75 साल बीत गए। आप ये सोचिए कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तिरुवनंतपुरम के अंदर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और वहां पे जो स्थानीय नगर निगम के चुनाव होते हैं वहां पर बीजेपी ने पहली बार ऐसी जीत दर्ज की है कि पूरा देश चौंक गया है। मतलब 45 सालों से वहां पे जो लेफ्ट का शासन वहां पे चल रहा था, 45 सालों से वहां पे एलडीएफ का राज चल रहा था। जिस मेयर की कुर्सी पर, वो मेयर की जो कुर्सी थी वो बीजेपी ने एलडीएफ से छीन ली है। यह कितनी बड़ी बात अपने आप में है। आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक ट्वीट करके यह कहा, जब लेफ्ट को इतना बड़ा झटका मिला है, कहते हैं कि लेफ्ट कहां है, तो बोलते हैं साहब या तो लेफ्ट जेएनयू में है या तो केरल में है। तो आप सोचिए कि केरल में लेफ्ट को इतना बड़ा झटका, जो कि केरल के घर में, मतलब घर में घुस करके मारा है, यानी वामपंथियों को उनके घर में घुस करके मारा है। इतना बड़ी विजय हुई है बीजेपी की, और इस विजय की शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। इस जीत का असर कितना बड़ा है कि अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शशि थरूर, जो 4 बार तिरुवनंतपुरम से सांसद रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, क्या अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि जब वहां का स्थानीय जनता आज बीजेपी के साथ खड़ी हो गई है तो कहीं ना कहीं अब प्रेशर जो है वो शशि थरूर पर बन चुका है। और ये क्यों बना हुआ है? क्योंकि आप देखिए तो उनके संबंध जिस तरह के, राहुल को नहीं बुलाया गया, पर राष्ट्रपति शासन, जब राष्ट्रपति पुतिन आए थे तो उनको बुलाया गया डिनर में। तो आप इससे समझिए कि ये कितनी बड़ी अपने आप में बात है। और ये जो रिजल्ट आया है, ये जो नतीजा आया है, ये इस तरह का चौंकाने वाला नतीजा है कि जो विरोधी हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर हुआ क्या, ये कैसे हो गया, और कैसे जो वक्फ का मुद्दा है, जो वक्फ का मुद्दा है, जो लव जिहाद का मुद्दा है, वो कैसे एक ईसाई समुदाय को भी अब बीजेपी के करीब ला रहा है, ये भी इस चुनाव से पता चलता है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि केरल के अंदर जो वहां पे हरनाकुलम जिला है, वहां पे एक मुनम्मम करके क्षेत्र है जो कि ईसाई बहुल क्षेत्र है, और वहां पर ईसाई बहुल क्षेत्र में बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया, बीजेपी ने वो सीट जीत ली। इसी तरह से त्रिचूर में एक कन्नन पुलगम एक क्षेत्र है जो कि पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और वहां पे
एक मुमताज करके एक बीजेपी की कैंडिडेट वहां पे खड़े हुई और उन्होंने वहां पे चुनाव जीत लिया। यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बीजेपी ने चुनाव जीत लिया, तो जाहिर सी बात है कि विरोधियों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, क्या ये जादू क्या हुआ, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और लोग इसलिए भी हैरान हो रहे हैं, बहुत सारे जो वामपंथी हैं उनको तो अब लगेगा कि साहब वोट चोरी और हो रही है, इसलिए वो हैरान हो रहे हैं। क्यों हैरान हो रहे हैं? क्योंकि जो जनसंख्या का अनुपात है केरल का, अब आप देखिए जो तिरुवनंतपुरम का जो अनुपात है जनसंख्या का, अगर हम उसको देखें और अगर हम केरल की जनसंख्या अनुपात को देखें तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी कि आखिर हैरानी क्यों होती है। केरल के अंदर जो इस वक्त जनसंख्या का अनुपात है, जो वहां पे जो धर्म की जनसंख्या है, वहां पे हिंदू 54% है केरल के अंदर, वहां पे जो क्रिश्चियन है वो 18% है, जो मुसलमान है वहां पे वो 26% है। 26% मुसलमान, 18% वहां पे ईसाई है। ये दोनों मिल करके, और कुछ हिंदू के वोट टूट जाते हैं, ये दोनों मिल करके बहुत अच्छे से वहां पे या तो वामपंथी सरकार आती है, या वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, या तो वहां पे एलडीएफ होता है, या तो वहां पे यूडीएफ होता है। यूडीएफ कांग्रेस वाली, एलडीएफ लेफ्ट वाली। तो आप सोचिए कि ऐसे जगह पे बीजेपी राइज करने की कोशिश कर रही है, जो इतना आसान नहीं है। वहां पे हिंदू वोट देने जाता नहीं है, फिर भी 54% जहां पे हिंदू है वहां पर भी अमित शाह यह ख्वाब देख रहे हैं कि शायद यहां पर भी हम कभी विजय प्राप्त करेंगे। आसान बिल्कुल भी नहीं है वहां पे। लेकिन जो तिरुवनंतपुरम है, वहां पे जो डेमोग्राफी है वो क्या कहती है, वहां पे हिंदू 66% है, क्रिश्चियन वहां पे 19% है, और जो मुस्लिम है वहां पे वो 13% है। तो यहां पे 66% हिंदू है, तो फिर भी यहां पे हम कह सकते हैं कि हिंदुओं ने ताकत दिखाई। लेकिन इसको मानना पड़ेगा कि बिना ईसाइयों के सपोर्ट के, यानी ईसाइयों के समर्थन के बिना बीजेपी तिरुवनंतपुरम को जीत नहीं सकती थी। यानी कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से वक्फ ने ईसाइयों की जमीनों पर कब्जे किए हुए, जिस तरह से वहां पे ईसाई लड़कियों के साथ में हो रहा है, और जिस तरह से वहां पे लव जिहाद के इतने सारे केस ईसाई लड़कियों के साथ में हुए, जिस तरह से वहां पे लगातार संघ ने बहुत मेहनत की है, संघ वहां पर पोप पादरियों से मिलकर के उनको अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है बहुत तेजी से, इन सब का असर दिखना शुरू हो गया है। और जो पर्दे के पीछे इतनी मेहनत होती है, उस मेहनत की आज रिजल्ट आया है कि आज तिरुवनंतपुरम में झंडा जो है बीजेपी ने अपना लहरा दिया है। तो अमित शाह का प्लान क्या है, अमित शाह का लक्ष्य क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसको समझना जरूरी है तो पहले आप जरा जानिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में लगभग 15% वोट मिले थे, और 2020 में बीजेपी 2024 में, यानी 5 साल बाद चुनाव हुए लोकसभा में, तो बीजेपी को वहां पे 20% वोट मिले। केरल की त्रिशूर जो लोकसभा सीट है, वहां से सुरेश गोपी सांसद बने। पहली बार कोई बीजेपी का सांसद जो है वो दिल्ली पहुंचा, लोकसभा पहुंचा केरल की किसी सीट से। और अब अमित शाह ने लक्ष्य रखा है कि 2026 में लगभग 25%, यानी कि 2026 जब केरल का विधानसभा चुनाव होगा तो बीजेपी इस पूरे क्षेत्र में, केरल में 26% वोट हासिल करना चाहती है, एक बड़ा वोट शेयर हासिल करना चाहती है। और चूंकि वहां पे एक त्रिपक्षीय राजनीति का उदय हो रहा है, अभी तक वहां पे द्विध्रुवीय राजनीति थी, यानी दो ध्रुवों की राजनीति थी, या तो एलडीएफ या तो यूडीएफ। अब तीसरे पक्ष के रूप में बीजेपी ने जिस तरह अपना प्रभाव दिखाया है, उससे अब चूंकि जब 3 पार्टियां लड़ती हैं तो परिणाम क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में बीजेपी अगर 25% वोट ले आती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत बड़ा उलटफेर केरल के अंदर कर सकती है। अब वहां पे 140 विधानसभा सीटें हैं, 71 विधानसभा वहां पे चाहिए बहुमत के लिए, और वहां पे 66 ऐसी असेंबली सीट्स हैं जो कि मुस्लिम बहुल सीट है, यहां पे कि 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। और यहीं पर सबसे कठिन लड़ाई बीजेपी की है, क्योंकि यहां पर बीजेपी को अगर जीतना है तो उसको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। यहां पे उसको सबसे ज्यादा परेशानी है, चुनौती है, और इन्हीं चुनौतियों से गुजरने के बाद ही उसको वहां पे कुछ लक्ष्य हासिल हो सकता है। अब कंक्लूजन क्या है, अभी भी अगर देखें तो निष्कर्ष ये है कि अभी भी केरल में इतनी बड़ी चुनाव की जीत के बाद भी केरल में अभी भी स्थिति यह है कि बीजेपी के पास एक भी विधानसभा सीट नहीं है। तो पहले तो यह है कि बीजेपी कम से कम खाता खोले, कम से कम उसका जो आंकड़ा है वो 10 के ऊपर जाए केरल में, उसके बाद वो कुछ सोच सकती है, क्योंकि तब वो पब्लिक की नजर में आएगी कि हाँ भाई ये भी एक पार्टी है, इसको वोट दे सकते हैं, ये जीत सकती है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे हिंदुओं को बहुत आगे निकल आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए, उनको वोट देने पड़ेंगे उनको, और इसके अलावा ईसाइयों का सपोर्ट वहां चाहिए, तभी बीजेपी वहां पे आ सकती है। और बड़ी बात यह है कि भाई यूपी में तो हम देख रहे हैं, यूपी बंगाल में इतना बड़ा उलटफेर
SIR देख रहे हैं हम कि भाई यूपी में तो 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है, अभी भी हड़कंप मचा हुआ है, बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है वहां पे कि भैया ये 3 करोड़ वोट किसका है जो कटने जा रहा है। उसी तरह से 20% वोट है, 3 करोड़ वोट यूपी के अंदर, वही हाल पश्चिम बंगाल में, वहां पे ममता दीदी परेशान है कि भाई ये वोट किसका है, कट रहा है। तो अब यहां पे SIR जो हुआ केरल के अंदर, इसमें तो मात्र 20 लाख के करीब वोट कट रहे हैं, जो कि 7% वोट हैं। तो चूंकि ज्यादातर जो वोट होते हैं वो जिहादी वोट फर्जी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे उनको पता है जिहादी को कि यहाँ पे बीजेपी तो कभी आ सकती नहीं, तो उन्होंने वहां पे शायद कभी प्रयास भी नहीं किया इतना, लेकिन इसीलिए वहां पे 7% वोट कट रहा है, 7% वोट जो है वहां पे कटता नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी के लिए अभी भी केरल की डगर बहुत मुश्किल है, बंगाल की डगर भी बहुत मुश्किल है। हाँ, ये है कि अगर बंगाल में बीजेपी एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर लेती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी का आगे जो दक्षिण भारत है वहां पर भी उसका एक प्रचंड जो विजय है, उसका राज जो है वहां पे आगे जारी रह सकता है। तो इसके लिए बीजेपी को अभी से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नमस्कार, धन्यवाद।